अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि टेस्ट मैच इस वक्त जारी है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन, और गुज़िश्ता इनिंग्स में हमने देखा कि 313 रन्स पर हमारे 5 खिलाड़ी आउट थे और हमने पहली इनिंग्स जो अभी हमारी जारी थी आज हमने 378 रन्स पे उसे क्लोज कर दिया है और हमारे जो खिलाड़ी थे वो आउट हो गए हैं। अब देखा हमने कि गुज़िश्ता रोज़ ठीक है, अच्छा आगाज़ था। आगा सलमान ने बड़ी अच्छा मैच खेला है, 93 रन ऑलमोस्ट उन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ साथ अगर दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने भी 75 रन बनाए, नुमान और साजिद ने कोई रन नहीं बनाया है। और इसके साथ साथ जो पहली इनिंग्स थी वो हमने 378 पर क्लोज कर ली है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कम अज़ कम इससे ज़्यादा हम लोग खेल लेते और 400 प्लस तो एटलीस्ट हम स्कोर देते, क्योंकि खिलाड़ियों का भी यही टारगेट था कि हम 400 प्लस से देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को देखकर शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और उनकी जानिब से उनको देखकर चले। बाबर आजम का बल्ला तो नहीं चला, उन्होंने 23 रन बनाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शायकीन थे उनकी खुशी दीदनी थी और वो बहुत खुश हुए कि जी बाबर आजम आ गए हैं, फाइनली उन्हें हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलता हुआ देख रहे हैं। तो उनकी बड़ी खुशी जो है वो दीदनी थी। ये तो टेस्ट मैच जारी है, अब 378 पर हमने जो है वो ख़त्म कर लिया है और उम्मीद है कि अब जो जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी हैं उनको जल्द अज जल्द आउट करने में कामयाब होंगे और मुमकिन है कि, बल्कि मुमकिन नहीं, मेरी तो दुआ है कि ये टेस्ट सीरीज़ हम जीते। फिलहाल तो अभी 5 रोज़ का चूँकि होता है, आज दूसरा ही रोज़ था, अभी 3 दिन मज़ीद रहते हैं, तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जबकि इस वक्त अगर हम बात करें जो दीगर मामलात हैं, पाक अफगान बॉर्डर पर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि कितनी कशीदगी चल रही है और इसी हवाले से जो टीमों के दौरे हैं उन पर भी सवालिया निशान आ गए हैं। अब जनवरी 2026 में पाकिस्तान टीम का दौरा श्रीलंका है, लेकिन जिस तरह से फ़िलहाल जो कशीदगी चल रही है अब ये मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों बॉर्डर के दरमियान जो कि बातचीत जारी है और अगर ये मामला हल हो जाता है तो जो NOC वाला मामला हुआ था जिसको होल्ड किया गया था उसमें मज़ीद मुश्किलात भी पेश आ सकते हैं। अब अगर बात करें हालिया कशीदगी के सबब आइंदा माह अफगान टीम का जो दौरा है वो तो मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 रोज़ से हो गए हैं और जिस तरह से अफगान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो अब ये चीज़ें मुतासिर होने का खदशा है, यानी खेल मुतासिर होने का डेफिनेटली ख़तरा है। पाकिस्तान और श्रीलंकन बोर्ड ने इन दिनों आइंदा साल की सीरीज़ पर तबादला ख्याल किया था और मुमकिना तौर पर 3 T20 कोलंबो में खेलने का कहा। जबकि अगर देखें तो बातचीत हुई जिसमें 8, 10 और 12 जनवरी को मैचेस रखने पर इत्तिफाक भी हुआ। ताहम दीगर मामलात का जायज़ा लेने के बाद सीरीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। अभी तो आपको पता है कि अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर, दिसंबर, फिर 2 महीने अभी भी हैं, लेकिन उससे कबल श्रीलंकन टीम को रवां साल नवंबर में पाकिस्तान आना है। पहले 11 से 15 नवंबर तक मेज़बान के साथ 3 वनडे मैचेस होने जा रहे हैं हमारे नवंबर में। फिर 17 से 29 नवंबर तक अफगानिस्तान की शमूलियत से जो हमारी ट्रायंगुलर सीरीज शेड्यूल है, अलबत्ता पाक अफगान कशीदगी के सबब अभी वाज़ेह नहीं कि ट्रायंगुलर जो सीरीज़ हैं वो होती भी हैं या नहीं है, लेकिन पाक श्रीलंका जो है वो आपस में बामी मैचेस जो है वो खेल सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इससे कबल श्रीलंकन टीम को रवां साल नवंबर में पाकिस्तान आना है और अब देखना है कि अगले महीने श्रीलंका की टीम किस तरह से आती है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अभी तो खैर महीना पड़ा हुआ है, मे बी ये चीज़ें, बल्कि होप्स हो ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी और 3 वनडे मैचेस हमारे होंगे 17 से 29 नवंबर के दरमियान। अफगानिस्तान की शमूलियत भी शेड्यूल है। अब देखते हैं कि अगर पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर हो गए तो अफगानिस्तान की टीम भी खेलेगी, वरना ये मामलात जो है वो जिस तरह से हमारे इंडिया के साथ मामलात चल रहे हैं फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान से भी इसी तरह के मामलात हो जाए। दूसरी जानिब PCB ने एशिया कप के फौरी बाद जो कौमी क्रिकेटर्स थे उनके NOC का मामला होल्ड कर लिया था और उनको कहा था कि जी वो नहीं खेलेंगे बिग बैश लीग, और इस हवाले से जो श्रीलंका था उनकी बातचीत पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से भी जारी थी। अलबत्ता जनवरी का दौरा श्रीलंका तय हो गया तो NOC का मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई लीग 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होनी है, जबकि इसमें 7 पाकिस्तानी प्लेयर शरीक होंगे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स में होंगे, मोहम्मद रिजवान और हसन खान मेलबोर्न, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट, हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर्स और इसके साथ साथ हारिस रऊफ मेलबोर्न स्टार और शादाब खान सिडनी थंडर्स में शामिल होंगे। गो के बाबर रिजवान
फिलहाल कौमी T20 सेटअप का हिस्सा नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में वापसी भी हो सकती है, तो इस तरह से अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता उनके मुतल्लिक। ताहम अगर देखें आगे तो मुस्तकबिल में तो मोहम्मद रिजवान की वापसी और उन्हें मिस भी जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से शायकीन क्रिकेट टेस्ट में उन्हें देख के इतना खुश हो रहे हैं, और बाबर आजम को तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में T20 में वो ज़रूर वापस आएंगे। और इस तरह शादाब खान तेज़ी से फिट हो रहे हैं, उनका भी कमबैक हो सकता है, जबकि शाहीन और हारिस T20 टीम के रेगुलर रुकन हैं। दौरा श्रीलंका की तस्दीक होने के बाद पीसीबी एनओसी का भी फैसला कर लेगा, और जल्द अज जल्द इस मामले को हल करने के मुतालिक पीसीबी सोच रहा है। अब ये मामला तय होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि करंट हमारा टेस्ट मैच अफ्रीका के साथ चल रहा है, इसके बाद हमने श्रीलंका के साथ आइंदा माह खेलना है, फिर जो ट्रायंगुलर सीरीज़ ये रखी गई हैं इसमें अफगानिस्तान भी है। तो फिलहाल जो करंट बॉर्डर सिचुएशन है अभी तो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें ख़राब है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब दीगर गेमों पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि जी क्रिकेट ही तो नहीं है और भी स्पोर्ट्स है, तो बिल्कुल आपको पता है कि हॉकी हमारा जो कौमी खेल है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, और हॉकी की लीग भी शुरू हो रही है। सुल्तान जोहर हॉकी कप शुरू हो रहा है और बल्कि हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को एक मुकाबले में शिकस्त हो चुकी है, हमने ये शिकस्त देख ली है, और टीम को जो है वो एक के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी गई है बरतानिया की जानिब से। बरतानिया ने बड़ा अच्छा गेम खेला, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, और शानदार खेला, 3 गोल करके अपनी उन्होंने पोजीशन मजबूत की। फिर दूसरे क्वार्टर में जो हमारे सुफियान खान है उन्होंने थोड़ा संभलने की कोशिश की, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके खसारा जो है वो हमें हो गया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी जूनियर टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी है, और पेनल्टी स्ट्राइक पर भी पाकिस्तान टीम फ़ायदा ना उठा सकी। फिर हुआ यूँ कि सुफियान की हिट को बरतानिया ने रोक दिया। अब ये कि बरतानिया हमसे ये मैच जीत गया है, लेकिन अगर कल की बात करें, कल हमारा भारत के साथ तीसरा जो हॉकी का मैच है वो होने वाला है, और देखते हैं कि कल के लिए हमारी क्या तैयारी है। अगर हम देखें तो दीगर गेमों में तो फिलहाल हम क्रिकेट में इंडिया से हारे हैं, वुमेन टीम हमारी वर्ल्ड कप में इंडिया से हार चुकी है। अब हॉकी का कल हम मुकाबला करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जूनियर हॉकी टीम है वो ज़रूर हरा लेगी। अब अगर भारत की हॉकी की टीम की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रांग भी है, अच्छा खेलती है। पाकिस्तान की बात करें तो अब बरतानिया से जिस तरह से वो हारे हैं तो ऑलरेडी थोड़ा सा फेडअप नज़र आ रही है पाकिस्तानी अवाम। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जी जो कल हमारा मैच है भारत के साथ, इसमें एटलीस्ट हम हॉकी में जीत जाएं, ताकि कुछ तो हमारी भी वो रह जाए ना, कि कहते हैं ना कि नहीं यार किसी वे में तो जीते हैं, चले क्रिकेट में नहीं चल सके, मेन टीम नहीं चल सकी, वुमेन टीम नहीं चल सकी, तो एटलीस्ट हॉकी टीम उम्मीद करते हैं कि कल का मैच जो है वो अच्छा खेलेगी, भारत को हरा के आएगी। इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।